जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले डियर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जीवन में हमेशा याद रखिएगा डियर, ना हारना जरूरी है और ना जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, बस इसे खेलना जरूरी है। डियर, हर बार आपको लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती का सामना हर बार करना पड़ता है, लेकिन जो इंसान उस चुनौती को स्वीकार कर ले स्वेच्छा से, समझ लो वो एक इंसान एक चट्टान की तरह है, जो हर मुसीबत में अपने आप को हर वक्त वो प्रूफ किया है कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट माय डियर। कितने लोग को तो ये साहस ही नहीं होती है कि अपने आप को ये कह सके कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन। डियर, आप हो ग्रेटेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। बस हाँ लेना है डियर कि जो मैं सोचा उसे तो मैं पूरा करूंगा, जो मैं ठाना हूं उसे मैं जरूर उसको पूरा करूंगा, जो मैं निश्चित कर लिया हूं कि इसे करना ही करना है उसे जरूर करना है डियर। बस इस सोच और इस इरादे के साथ आप टिके रहिए। लाइफ में एक ना एक दिन आपकी गोल आपका करीब होगा डियर। आज की क्लास हम लोग करते हैं शुरुआत माय डियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एटलीस्ट कम से कम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये रहा पार्ट 4, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डियर। जैसा कि थंबनेल में भी आप देखे होंगे, आज की जो चैप्टर की शुरुआत होगा वो हम लोग कहां से करेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन से करेंगे माय डियर, राइट। तो हम लोग एनसीईआरटी की वो पेज को खोल लेते हैं जहां पे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की बात कही गई है डियर। याद करके देखिए, पिछले वाले क्लासेस में हमने आपसे किन किन चीजों के ऊपर बात किया है, याद आया? हेलो डियर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको याद आया कि मैंने पिछले क्लासेस में कौन सी टॉपिक पे बात की थी डियर? याद करके देखिए जरा सा। पिछले वाले क्लासेस में डियर हमने ये बात कर रखा था कि पॉलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बैगिंग वाला याद करके याद कीजिए, इमैस्कुलेशन वाला, यस। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की क्लास बेटा आज हम लोग यहां से करेंगे शुरू। यार हम लोग उस लाइन को ग्लास से निकाल लेते हैं, उस पेज को हम लोग निकाल लेते हैं एनसीईआरटी के बेटा, जहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यानी यही प्लांट एंजियोस्पर्म्स के ऊपर हम लोग डियर कर रहे हैं बात, ठीक। तो हम लोग चेंजेस बेटा याद करके देखो, इस चैप्टर को हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, याद आ रहा है? याद आ रहा है बेटा? याद करके जरा सा देखिए, इस चैप्टर को हम लोग मूव कर रहे थे बेटा किस प्रकार से, आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं, फिर वहां टॉपिक पे आए, सही रहेगा? हाँ, याद दिलाना चाहते हैं डियर, वो क्या है। इस फ्लावर को यहीं पास में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डियर कि इस चैप्टर में हम लोग किस प्रकार से आगे मूव किए हैं, है ना। खूबसूरत सा प्लांट हैबिस्कस, थोड़ा सा इसके ऊपर निगाहें आप लोग टिकाए रखिएगा और हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस चैप्टर को हम लोग मूव कर कैसे रहे हैं। एक बार रिकॉल करा रहे हैं कैसे मूव कर रहे चैप्टर के ऊपर डियर, राइट। चलिए देखिए डियर, हम लोग इसके ऊपर मूव किस प्रकार से कर रहे हैं समझेंगे। हम इस चैप्टर को बेटा सबसे पहला नहीं क्या है, स्टेप्स की बात कर रहे हैं डियर। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? स्टेप्स ऑफ किसका? रिप्रोडक्शन। और वो भी बात किसमें की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं डियर? सोचो, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, सही? हाँ जी। तो प्लांट्स में बेटा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था बताओ, सोचो, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज। याद आया? कहोगे सर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो? नहीं बेटा, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि हम लोग इस चैप्टर को मूव कर कैसे रहे और कहां पे हैं, किस वाले चेंजेस में हम लोग हैं, और वो चेंजेस हम लोग एंड करेंगे आज की क्लास में डियर। यस यस। अब बताइएगा हमें कमेंट में जरूर कि कौन सा एंड हम लोग चेंज कर रहे हैं डियर। इंटरेस्टिंग को बनाए रखते हैं इस चीज को। जब तक हम आगे बढ़ते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और हाँ यार, आग लगा दोगे एकदम पूरे कमेंट में, मैं बताता हूं आज की क्लास कुछ हो रही है खास, है ना। बिल्कुल आग लगा देना बेटा, मैं आपको एक एक चीज कंसेप्ट एनसीईआरटी को पूरा ठोक कर एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा डियर। यस, डंके के चोट पे मैं कहता हूं डियर कि आज की क्लास एकदम कुछ होगी खास अंदाज में, है ना, और बिल्कुल सही लगेगा आपको। तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, दूसरा बेटा हमारा कौन सा था? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन डियर, यस। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या? पोस्ट
फर्टिलाइजेशन चेंज माय डियर। होप सो क्या इतनी बात हो गई आपको क्लियर? क्या लाइन है ये, 3 हमारा स्टेप। आ रही बात समझ में डियर? आ जाओ जल्दी से नियर, करते हैं हम लोग आगे की बात क्लियर। यस माय डियर, सी प्री फर्टिलाइजेशन चेन्स में हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन जैसे ही हम एंड करेंगे, यानी पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन जैसे ही हमारा एंड होगा बेटा, सीधा हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? यस माय डियर, फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग आज ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्या है डबल फर्टिलाइजेशन और साथ में ट्रिपल फ्यूजन वाला कंसेप्ट, जो कि अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग हिल जाती है, पता ही नहीं चला कब डबल फर्टिलाइजेशन कहें और किसको ट्रिपल फ्यूजन हम कहें, कहां सिंगैमी हुआ, कहां इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। आज की क्लास एकदम एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट, वो भी एनसीईआरटी की लाइन के साथ डियर। बस इस वीडियो के ऊपर एकदम बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप स्किप कर देते हैं इस वीडियो को डियर, तो फिर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी होगी। यस मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी होगी डियर। तो इस चैप्टर के ऊपर एकदम बने रहिएगा आज की क्लासेस में, तो बिल्कुल खास अंदाज में डियर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आ जाते हैं सीधे कहां? प्री फर्टिलाइजेशन चेंज। बेटा देखो यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट में हम लोग हैं, और इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बेटा, याद करके देखना। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट हम लोग लगभग कर चुके हैं बेटा। इसमें हम लोग स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन सारा चीज बता चुके हैं। नहीं मालूम कहां इस एंथर को बेटा कैसा है, टेट्राड है ना, डाइहेसेंस जब हम लोग किए थे, लाइन ऑफ डाइहेसेंस बेटा, पॉलन ग्रेन्स, एंथर कैसा है, टेट्राड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, डाइथिकस, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सारी बात मैंने किया है, सबको ऊपर लेके चल रहे हैं। ये देखो ये वाला ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद होगा है ना। यहाँ पे आउटर वॉल एपिडर्मिस, इसके बाद इंडोथीसियम, फिर कौन सा मिडिल लेयर, फिर इसके बाद कौन सा बेटा टैपेटम। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं डियर, इसके ऊपर हम लोग नहीं करेंगे किसी भी तरह का बात, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस 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 आगे बढ़े बेटा, ये सारी चीजों के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कर लिए बात, सारा चीज एक्साइन इंटाइन सारा चीज हम लोग कर लिए हैं डियर, है ना। हम जो जिस पेज को खोलना चाह रहे हैं बेटा, उसको आप देखोगे कौन सा पेज हमारा होगा। इसके स्ट्रक्चर हम लोग बात कर लिए हैं, माइकेलिया बेटा याद रखना है ना, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट। हाँ जी, यहां से पहले बेटा, यहां से पहले ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन से पहले वाला कंसेप्ट बेटा, ये वाला आपको जानना जरूरी है। यस यहां पे हम रोकते हैं बेटा, ठीक, और इसको समझना है, ठीक है ना, ठीक है। चलो चलो चलो, यहां पे बेटा हम लोग एक कंसेप्ट आते हैं और उसको लेकर चलते हैं बेटा, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट आते हैं लेकर, उसको पहले हम ब्लैंक एक स्लाइड खोलते हैं ताकि उसमें आपको चीजों को हम क्लियर कर सकें, ठीक। आइए फिर इसके बाद एनसीईआरटी के लाइन पे हम लोग आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की जो क्लास बेटा हम लोग कर रहे हैं क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की बेटा ध्यान रखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक। इस पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के अंदर हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे बात, बेटा ध्यान से सुनना। जब बात हो रही है इंटरैक्शन की, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे और हमारे के बीच में क्या हो रही है, इंटरैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। तो सुनो जरा सा ध्यान से बेटा, हमने क्या किया, हमने क्या किया बेटा, ये लिया स्टिग्मा, ये हमारा है थैलमस, थोड़ा सा बड़ा बना रहे बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा थोड़ा सा और ऊपर से लेकर बनाते, एक सेकेंड देना। हम बेटा इसको रब कर रहे हैं, ठीक ना, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन तो हमारा रहेगा ही, इसको जरा सा रब कर रहे हैं। चलिए ये देखिए, ठीक, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है बेटा थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं बेटा, समझिएगा, ये है हमारा क्या, ओवरी, दिस वन इज व्हाट, ओवरी, ठीक। हमने क्या किया बेटा, ध्यान दोगे, हमने क्या किया, यहां पे हमने एंथर को लिया। एंथर कैसा है बेटा, आप देखोगे एंथर वेन एवर द पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये वाला हमारा कैसा था, एक्साइन लेयर था बेटा, और एक्साइन कहीं कहीं पे हमारे नहीं होते हैं ना, जर्मपुर होता है ना जिस जगह पे नहीं है, ठीक।
तो ये वाला बेटा हम कैसा स्टेज वाला लिए हैं पॉलन ग्रेन्स, तो याद रखिएगा 3 सेल्ड स्टेज वाला। कितना स्टेज वाला? 3 सेल्ड। एक सेकेंड यार, कितना सेल्ड स्टेज बेटा बोलो, कितना सेल्ड स्टेज वाला हम ले रहे हैं? 3 सेल्ड स्टेज वाला, 3 सेल्ड स्टेज वाला ले रहे हैं बेटा, ठीक। तो 3 सेल्ड स्टेज वाला जब हम लोग लिए बेटा, तो देखो ध्यान से, रास्ता देखो बेटा ध्यान से, क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान देना यहाँ, ठीक। इसको तुम गौर से एक एक चीज को देखना, फिर समझ में आ जाएगी बात बेटा। ये वाला पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, बोलो सही या नहीं? ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, 3 सेल्ड स्टेज। आगे में हमारा कौन सा है न्यूक्लियस बेटा? ये वाला है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और पीछे में 2 हमारा क्या है बेटा? जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो हम लेबलिंग कर देते हैं इसको, ध्यान से देखना, ध्यान देना, यहां पर हम लेबलिंग कर रहे हैं बेटा। ये वाला हमारा कैसा है? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, सही। और ये पीछे में 2 हमारा क्या है बेटा? दिस वन इज 2 इज व्हाट? जेनरेटिव सेल। कैसा सेल है सोचो, बोलो बेटा? जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस, ठीक। ये हमारा कौन सा सेल स्टेज है बेटा, बताओ कौन सा सेल स्टेज? जरा सा देखो ध्यान से, 3 सेल्ड स्टेज वाला बेटा। अब जरा सा हम देखते हैं कौन सा? 2 सेल्ड स्टेज वाला बेटा। ये हमारा अंदर का लेयर इंटाइन, और इसके हम बाहर का लेयर बेटा ये बनाते हैं, दिस वन इज व्हाट? एक्साइन। और जिस जगह पर एक्साइन नहीं होगा बेटा, वहां पर क्या है? जर्म पोर है। क्या है? देना बेटा, इस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया था, एक सेकेंड। ये वाला लेयर हमारा कैसा है बोलो? इंटाइन है ना? हाँ जी, चलो देखना, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, किसको हम रब कर रहे हैं? ये वाला को रब कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया? ये बेटा पॉलन ट्यूब बनाया। ये क्या बनाया? पॉलन ट्यूब बनाया, सही सही। ये बाहर वाला लेयर बेटा, ये बाहर वाला लेयर है, कौन सा लेयर है ये? दिस वन इज एक्साइन लेयर, जहां पे टूटा ये क्या हमारा है? जर्म पोर। और यहां पे देखो बेटा, यहां पर ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये हमारा कैसा है सर? ये वाला दिस वन इज वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है बेटा, बोलो सही। और पीछे में देखो ध्यान से, मैं ले रहा हूं यहां पीछे वाला, सर एक ही हमारा क्या है? जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। जेनरेटिव सेल का क्या है बेटा? सोचो, न्यूक्लियस है। सर आप ही किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ध्यान देना, ये हम बात कर रहे हैं बेटा 2 सेल स्टेज वाला। कौन सा बताओ? एंथर किसका स्टेज वाला है? 2 सेल्ड स्टेज वाला है बेटा, ध्यान देना। जो 3 सेल्ड स्टेज वाला है वो तो बेटा हमारा ये ट्यूब न्यूक्लियस के साथ एक हमारा वेजिटेटिव सेल, और इसके पीछे 2 हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा, करेक्ट। लेकिन जो हमारा 2 सेल्ड स्टेज वाला है सर, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है और पीछे हमारा एक जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, करेक्ट। हाँ, लेकिन सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है? ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना कि सर 2 सेल्ड स्टेज वाला जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस यहां पे करता है सर क्या? डिवाइड। क्या करता है बेटा बोलो? डिवाइड करता है। कहां डिवाइड करता है बेटा? तो ये देखो कौन सा पार्ट है ये बताओ? दिस वन इज स्टाइल। तो डिवाइड वेयर? डिवाइड इन स्टाइल। स्टाइल में बेटा क्या करेगा बोलो? डिवाइड कर जाएगा। कहां कहां? स्टाइल में। किसका सेल का न्यूक्लियस? बेटा जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कहां करेगा? तो स्टाइल में करेगा। और यहां से डिवाइड करके बेटा क्या बनाएगा? 2 हमारे क्या बनाएंगे बेटा? ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं? 2 हमारा क्या बन जाएगा बेटा? 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक। 2 जेनेटिव सेल बनेगा बेटा। ध्यान दो, यहां पे 2 मेल गैमेट्स, यानी यहां पे क्या था हमारा? 2 जेनेटिव सेल्स का न्यूक्लियस था बेटा।
यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, 2 मेल गैमेट्स बन जाएगा और 2 जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस। इसकी बेटा कहां बनता है, तो स्टाइल में बनता है। कहां बनता है, स्टाइल में। और ये जरा सा देखो, ये जरा सा देखो बेटा, हम क्या बना रहे हैं, आपको पता होगा ये हम क्या बना रहे हैं। सोचो जरा सा बेटा, क्या है ये हमारा, व्हाट इज दिस, एक सेकंड देना यार, ये हमारा क्या है, बोलो, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलो, एक सेकंड, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये हमारा क्या है, इंटेगुमेंट का वाल है बेटा। दिस वन इज व्हाट, वाल ऑफ इंटेगुमेंट, वाल ऑफ व्हाट, इंटेगुमेंट। यानी हम इस फीमेल गैमेटोफाइट यहां पे बेटा बनाए एम्ब्रॉय सैक, और एम्ब्रॉय सैक है बेटा, ध्यान दोगे, यहां पर हम ये लेते हैं, दिस वन इज व्हाट, एम्ब्रॉय सैक। यहां पर ये हमारा क्या है, एम्ब्रॉय सैक है। और इसी एम्ब्रॉय सैक के अंदर, इसी एम्ब्रॉय सैक के अंदर बेटा हमारा क्या है, 3 एंटीपोडल सेल है। ठीक, यहां पे 2 हमारा क्या है, बोलो, 2 हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। एक हमारा यहाँ पे एग सेल है, एक हमारा क्या बेटा बताओ, एग सेल का है ये वाला, दिस वन इज व्हाट, एग सेल। इसको कलर से, अलग अलग कलर से कर रहा हूं बेटा ताकि आप समझ पाओ, ये एग सेल है। और यहाँ पे जरा सा बेटा चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ये वाला हमारा क्या है बेटा, दिस वन इज व्हाट, जनरेटिव सेल, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, जनरेटिव सेल बेटा। ये सिनर्जिड इसको आप बोलो, सॉरी जनरेटिव बोल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिनर्जिड। ये क्या हो गया हमारा, दिस वन इज व्हाट, सिनर्जिड। चलो अब देखो हम बेटा समझते हैं, यहाँ पे ये ओपनिंग है हमारा, ये ओपनिंग किसका है, ओपनिंग है बोलो, माइक्रोपाइल। ये कैसा ओपनिंग है बेटा, सोचो, माइक्रोपाइल का ओपनिंग है, सही है। ये वाला क्या पार्ट है बेटा बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ हमें। दिस वन इज एम्ब्रॉय सैक, सही है। ये 3 हमारा सेल्स कैसा सेल्स है, सोचो, लगाओ दिमाग, ये तीनों हमारा सेल कैसा सेल है, दिस इज कॉल्ड बेटा इंटेगुमेंट। क्या है ये हमारा, दिस वन इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। सही, सही समझ में आ रही है बेटा, बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है, समझना। अब क्या होगा बेटा, इसमें से हमारा, ये जरा सा ध्यान देखो, यहां पे बेटा ये क्या होता है, स्टाइल 2 तरह का। कोई आपसे पूछेगा स्टाइल कितने तरह का, तो 2 तरह का। एक होता है हमारा हॉलो स्टाइल बेटा, एक क्या होता है बोलो, हॉलो स्टाइल। और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा, सॉलिड स्टाइल। ठीक है, मोस्टली प्लांट में बेटा कैसा होता है, मोस्टली प्लांट में कैसा होता है बताओ, हॉलो स्टाइल होता है। बट सम इन व्हाट, सॉलिड स्टाइल बेटा। यहां पे मान लो कि हमारा सॉलिड स्टाइल है, दिस वन इज व्हाट, सॉलिड स्टाइल। इस सॉलिड स्टाइल में बेटा हमारा क्या है, ये टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम क्या है बेटा, सोचो, दिस टिश्यू इज नोन एज व्हाट, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। और एक कंडक्टिंग टिश्यू है बेटा, बात समझ रहे हो, एक ऐसा टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है। इसी कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू होकर क्या आ रहा है बताओ, ये पॉलन ट्यूब हमारे पास कर रहे हैं बेटा, देख रहे हो, ये पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है बोलो, पास कर रहा है। ठीक, इसी को हम लोग बेटा ट्रांसमिशन टिश्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन टिश्यू। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू बेटा। अब देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश करें बेटा, समझना ध्यान से। हम इस फिगर से ये देखकर समझ पा रहे हैं कि सर 3 सेल्ड स्टेज वाला हमारा ये है, और 3 सेल्ड स्टेज में क्या देख रहे हैं कि सर अंदर का जो हमारा ये वेजिटेटिव सेल है, और 2 हमारा क्या है, जनरेटिव सेल्स है। ये इंटाइन का लेयर ब्रेक किया नहीं, और एक्साइन का लेयर ब्रेक करते हुए क्या बनाया है बोलो, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है सर आगे वाला हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, पीछे वाले 2 जनरेटिव सेल को, न्यूक्लियस को। और ये सीधा पेनिट्रेट करते हुए हमारे स्टाइल के अंदर आ गया। यानी इस वाले कंडीशन में सर हमको क्या दिख रहा है, 3 सेल्ड स्टेज के अंदर कि एक वेजिटेटिव सेल और 2 हमारा क्या है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है डियर, करेक्ट। 3 सेल्ड स्टेज वाला में, 2 सेल्ड स्टेज वाला में क्या दिख रहा है सर,
कि टू सेल्ड स्टेज वाला में दिखा बेटा कि एक हमारा क्या है वेजिटेटिव सेल और एक ही हमारा क्या है बेटा जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। प्लीज बेटा नोट करो, इस बात को दिमाग में डालो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। टू सेल स्टेज वाला में क्या है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और दूसरा एक ही जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। लेकिन जैसे ही स्टाइल के अंदर ये आया, यहां पे देखो बेटा मैंने क्या किया, डिवाइड किया। कहां कहां, स्टाइल में, और बन गया हमारा दो मेल गैमेट्स बेटा पीछे, जिसे हम टू जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं डाउट बेटा। अब आगे की कहानी जरा सा सुनो, आगे की कहानी सुनो बेटा क्या हो रहा है, ठीक है? ये चीज समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बेटा? आगे की कहानी सुनो क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना, ठीक? हम क्या करते हैं, ध्यान दोगे? देखो जरा सा ध्यान से, हम क्या किए हैं, ये वाला हम बनाते हैं पूरा, ये देखना, ये हम एम्ब्रॉय सैक बनाए हैं। क्या बनाए हैं? दिस वन इज व्हाट, एम्ब्रॉय सैक। दिस वन इज एम्ब्रॉय सैक बेटा। अब इस एम्ब्रॉय सैक में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ये हमारा वाल है। कौन सा वाल बेटा? इंटेगुमेंट का लेयर है। ये देख पा रहे हो बेटा, दिस वन इज व्हाट, इंटेगुमेंट का लेयर है, आइदर डबल और ट्रिपल लेयर बेटा। देखो ये इंटेगुमेंट का लेयर हो गया, बहुत सुंदर। अब बेटा देखो यहां पर हम क्या बना रहे हैं, ये तीन हमारा ऊपर में, हम सबका लेवलिंग करेंगे बेटा। तीन हमारा क्या है, एंटीपोडल का सेल है बेटा, ठीक? और बीच में बेटा यहां पे दो हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। समझिएगा बेटा हम क्या बात करना चाह रहे हैं, जब गौर से एक एक चीज को, फिगर को आप देखते चलो, समझ में आएगा, ये तो बात पक्का है। लेकिन जो बच्चे वीडियो को स्किप करके बाहर निकल जाएंगे, उनको कोई बेटा मतलब कि दुनिया कोई ताकत उसको समझा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जो मेरे क्लासेस को सुन लिए ध्यान से, ना केवल देख लिए डायग्राम को ना, पक्का है बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि सर क्लास के अंदर यूं ही याद हो गया। फिर तो बेटा मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको भी दिमाग के अंदर मैं सेट करा दूंगा ब्रेन पे बेटा। लेकिन हाँ, बस आपको कंटिन्यू मेरे लेक्चर को सुनना पड़ेगा, है ना? अच्छा लगे तो एकदम जम के ठोक कर बेटा, आप लोग का मोटिवेशन है ना बेटा हमें मिलता है जब आप कमेंट करते हो, जब आप क्वेश्चंस पूछते हो बेटा, जम कर ठोक कर एकदम शेयर कीजिएगा। ये देखो बेटा क्या हम बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से। यहां पर ये वाला क्या है, ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है बेटा, ये हमारा एग सेल का न्यूक्लियस, ठीक? एक ही हमारा इसमें होता है गैमेट्स, हाँ सर, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, ये हमने लिया, और यहां पर ये दो हमारा क्या है बेटा, दिस वन इज व्हाट, सिनर्जिड। ये क्या है बताओ, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, अब हम लेबलिंग करते हैं बेटा, लेबलिंग करते हैं, समझना। ये बेटा हमारा आउटर इंटेगुमेंट है, दिस वन इज व्हाट, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक? ये अंदर में हमारा बेटा ये क्या हो गया, दिस वन इज व्हाट, इनर, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट बेटा। बोलो समझ में आ रही है बात? कहीं कोई दिक्कत बोलोगे नहीं ना? ये बेटा जरा सा देखो, ये हमारा तीन क्या है बेटा, तीन क्या है, एंटीपोडल सेल है। क्या है? एंटीपोडल सेल, दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा होगा, एंटीपोडल सेल, ठीक? ये बीच में बेटा इतना स्पेस में हमारा क्या है, ये जरा सा देखो बेटा, ये वाला स्पेस, ये वाला पूरा स्पेस बेटा, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पूरा स्पेस, ये पूरा का पूरा स्पेस जिसको हम बता रहे हैं, ये पूरा स्पेस बेटा, ये वाला जहां जहां मेरा ये ब्लू मार्कर घूम रहा है बेटा, ये सारा पूरा स्पेस हमारा क्या है, बोलो कैसा है बेटा? ये पूरा स्पेस हमारा कैसा है बेटा, बोलो। इज ऑल स्पेस इज व्हाट, सेंट्रल सेल बेटा। ये सारा का सारा कैसा स्पेस है बेटा, सोचो, सेंट्रल सेल, है ना? देख रहे हो ना बेटा, ये स्पेस सबसे ज्यादा दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? ये सारा स्पेस जहां पे मैं कलर कर रहा हूं इन सारा चीजों को बेटा, है ना? ये सारा स्पेस पूरा आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। ये देखो, ये वाला बेटा, ये वाला हमारा पूरा का पूरा क्या है बेटा, एक सेकेंड देना,
ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। ये क्या है, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, करेक्ट। और यहां पे बेटा ये देखो, ये दो, ये वाला और ये वाला बेटा, ये हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, दिस वन इज पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि दो न्यूक्लियस है सर। ये वाला बेटा हमारा क्या है, दिस वन इज एग सेल। ये हमारा कौन है बेटा, एग सेल है ना। और ये वाला बेटा देखो क्या है, दिस वन इज सिनर्जिड। ये सिनर्जिड है, ये भी हमारा क्या है बेटा, बोलो, सिनर्जिड है। और सिनर्जिड में एक हमारा क्या होता है बेटा, ध्यान देना, एक क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है बेटा। ये देख रहे हो, ये क्या मैंने बना दिया, दिस वन इज फिलीफॉर्म एपरेटस। देखो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं बेटा। एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाओ। यहां पे ये जो ओपनिंग है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेटा माइक्रोपाइल। ठीक, अब आप क्या समझाना चाहते हैं सर, समझना ध्यान से बेटा। जैसे ही हमारा बेटा क्या क्या, ये देखो, पॉलन ट्यूब जैसे ही बेटा यहां से एंट्री लेगा, ठीक, क्या लेगा बेटा, एंट्री। तो देखो यहां पे हमारा एक हमारा न्यूक्लियस है जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है बेटा, और दो हमारा यहां पर क्या है बताओ, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है बेटा। याद है कि नहीं याद है, सोचो सोचो, जरा सा लगाओ दिमाग, हम क्या बोल रहे हैं, दिस वन इज वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, बोलो याद आया बेटा। और यहां पे दो हमारा ये वाला और ये वाला, ये क्या था, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था। किसका था, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस बेटा। याद आया तो बोलो, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। जैसे ही बेटा ये माइक्रोपाइल के थ्रू क्या करेगा, एंट्री करेगा, वैसे ही बेटा ये जो देख रहे हो ना, ये वाला वाल जो फिलीफॉर्म एपरेटस से बेटा गाइड करेगा, क्या करेगा, गाइड करेगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस बेटा करता ही क्या है, मैं आपको बता दूं, फिलीफॉर्म एपरेटस करता क्या है बेटा, इट गाइड द पॉलन ट्यूब। क्या कर रहा है बताओ, पॉलन ट्यूब को क्या कर रहा है बेटा, गाइड कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, बोलो, इट गाइड द पॉलन ट्यूब टू इंटर कहां, इनसाइड द सिनर्जिड, इनसाइड द व्हाट, सिनर्जिड। तो सिनर्जिड के अंदर वो क्या कर सके बेटा, बोलो, गाइड करने का काम कौन कर रहा है, सिनर्जिड सेल के अंदर। तो सर ये हमारा गाइड कर रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख लिए बेटा। अब जरा सा समझना है कि सर अंदर वाला ये वाला देखो, ये वाला पार्ट का मैंने लेबलिंग नहीं किया है, ये भी कर देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा एम्ब्रॉय सैक। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रॉय सैक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट बेटा। ध्यान दो, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये हमारा पूरा का पूरा मैंने जो डायग्राम बनाया बेटा, इसका कोई नेमिंग पूछेगा तो क्या बोलोगे, बोलोगे बेटा सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रॉय सैक। क्या बोल रहे हैं बेटा, एम्ब्रॉय सैक। ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रॉय सैक बेटा। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड क्या, एम्ब्रॉय सैक। क्या इतनी बात दिमाग के अंदर सेट है, समझ पा रहे हो मैंने डायग्राम किसका बनाया। कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे बेटा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रॉय सैक का मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेटा, करेक्ट। और जैसे ही यहां पे पॉलन ट्यूब बेटा एंट्री मारा ना, और मैं आपसे पूछा था ना कि कहां पे हमारा प्री फर्टिलाइजेशन चेंज खत्म हो जाएगा, बस यहीं पे बेटा हमारा क्या हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होगा बेटा, बोलो, एंड कर जाएगा। क्या मैंने बोला, एंड कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हेलो माय डियर, आ जाओ जल्दी से, नियर कर रहे हैं हम, सारा चीज क्लियर, समझो मेरी बात को।
ये मैंने पूरा बनाया क्या, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर सर। हाँ, ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रॉय सैक मैंने बनाया, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसमें 3 क्या है बेटा, सोचो, एंटीपोडल सेल। देखो इसको कैसे बोल रहे हैं 7 सेल, ये सुन लो ताकि आपके दिमाग में कोई दिक्कत ना हो। जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे से बेटा उनको दिमाग के अंदर कंसेप्ट क्लियर है ना, चैप्टर के अंदर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से बेटा सुन लो, एकदम पक्का है, दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो एंटीपोडल सेल टोटल कितने बेटा, 3 है, सही। फिर जरा सा देखो हमने लिया किसको, यहां देखो सेंट्रल सेल कितना है बेटा, ये सेंट्रल सेल कितना है बताओ, 1 है सेंट्रल सेल। बहुत बढ़िया सर। एग सेल कितना है बेटा, बोलो, एक हमारा एग सेल है बेटा, क्लियर है। 2 हमारा क्या है बेटा, देखो 2 हमारा क्या है, सिनर्जिड है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा बेटा, नहीं तो नहीं पता चलेगा तुम लोग को। ये देखो 2 हमारा क्या है, सिनर्जिड है। तो जरा सा देखो बेटा, हमारा 3 एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल 1 4, एक हमारा एक सेल 5 और 2 हमारा सिनर्जिड, हो गया 7, 7 सेल हो गया बेटा, बताओ। अरे काउंटिंग सही है ना आप लोग का बेटा, सही है ना, यस। अब आता है बेटा 8 न्यूक्लिएटेड कैसे, एंटीपोडल सेल के अंदर देखो बेटा हमारा कितना न्यूक्लियस है, बोलो, 3 न्यूक्लियस है, हाँ सर। सेंट्रल सेल में कितना है बेटा बताओ, 2 है सर पोलर न्यूक्लियाई, हाँ सर। 3 और 2 5 हो गया। एक सेल में कितना न्यूक्लियस है, एक 6 हो गया। और 2 गो बेटा देखो सिनर्जिड में न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है बेटा, ये दिस वन इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिख रहा है, हाँ। तो 2 गो बेटा सिनर्जिड में हो गया, 2 गो कहां हो गया बताओ, सिनर्जिड में हो गया, 8 हो गया। मैंने इसको किया भी था क्या, 8 लिख दिया था, इसको रुक जाओ। देखो 2 सिनर्जिड में, एक सेल में 3, एक सेल में 3, यहां पे देखो एक सेल में 3, 2 पोलर में 5 और 3 हमारे कहां हो गए बेटा, एंटीपोडल सेल में 8। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, 7 से 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रॉय सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट माय डियर। इतनी बात यदि आपको क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। बस 2 मिनट का टाइम दो, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब यहां से हम कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं बेटा, किसका, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने बनाया क्या, दिस वन इज एम्ब्रॉय सैक, बहुत बढ़िया, ठीक। अब जरा सा देखो यहां पे क्या हम कर रहे हैं बेटा, ये वाला हम लेयर किसका बना रहे हैं बताना, एंटीपोडल सेल का बेटा हम लेयर बना, ये देख रहे हो बेटा, दिस वन इज इनर लेयर। और यहां से बेटा हम ये क्या बना दिए, आउटर लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक, इंटेगुमेंट है। अब देखना सही, यहां हमारा 3 क्या है बताओ, 3 एंटीपोडल सेल है बेटा, हमने लिख दिया है। 2 हमारा क्या है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, बहुत सुंदर। अब आगे आओ, ये वाला हमारा क्या है बेटा, एग सेल का न्यूक्लियस, ठीक, हाँ जी। और ये वाला हमारा क्या है बेटा, दिस वन इज व्हाट, सिनर्जिड। ये भी हमारा क्या है बेटा, दिस वन इज आल्सो सिनर्जिड, सही है, सही है ना, सिनर्जिड हो गया, हाँ सर। अब मेरा इसमें क्या बताने का मकसद क्या है बेटा, समझना जरा सा ध्यान से। इस डायग्राम से बेटा हम आपको क्या समझाना चाहते हैं बेटा, 2 चीज। इसमें क्या समझाना चाहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड, और क्या समझाना चाहते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट। ये 2 कंसेप्ट बेटा आज आपके दिमाग में हम कर देंगे पूरी तरीके से सेट। ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, सही है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट करने जा रहे हैं बेटा, क्लियर, समझो, समझो हम क्या करना चाह रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट, जो कि यहीं पे बच्चे अक्सर फंसते हैं, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, कितना भी पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं जाकर वो क्या कर जाते हैं बेटा, लैक हो जाता है सारा चीज, और फिर वो स्किप हो जाती है सारी बातें दिमाग में। लेकिन आज इस क्लास के अंदर आपको पूरी हो जाएगी क्लियर कंसेप्ट माय डियर, किसका, 2 चीज का, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट।
अब समझना मेरी बात को ध्यान से, हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, समझो 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 समझो, देखो जरा सा, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, यहां पे हम कर क्या रहे हैं, यहां से हम पॉलन ट्यूब का एंट्री करा रहे हैं, ठीक, देख पा रहे हो, पॉलन ट्यूब की एंट्री है, हाँ सर, यहां से आगे वाला हमारा एक क्या है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक, और पीछे में दो हमारा क्या है बेटा, जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। देखो मैं लिख भी देता हूं, लेबलिंग कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना, देखो ये हमारा कौन सा न्यूक्लियस है बेटा, दिस वन इज वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ठीक, और पीछे में दो जो है हमारा बेटा, पीछे में दो जो है ये जो देख रहे हो, और ये हमारा क्या है, तो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक, टू जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, टू मेल गैमेट्स, हाँ सर। अब होगा क्या बेटा, यहां पे आपको पता है ये क्या है हमारा, ये क्या है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस है, हाँ सर, लेबलिंग हम नहीं करेंगे बेटा, यहां पर भी हमारा क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, ऑलरेडी हम लेबलिंग कर चुके हैं, हाँ जी। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही हमारा माइक्रोपाइल, ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, माइक्रोपाइल्स, ये क्या है, माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस माय डियर, एक ऐसी ओपनिंग जहां से फ्यूजन होगा हमारा किसका, गैमेट्स का डियर। अब सोचो यहां पर हो क्या रहा है सर, कि जैसे ही हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, जैसे ही हमारा ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इस माइक्रोपाइल से एंट्री किया, अब ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा बेटा, क्या कर जाएगा, डीजेनरेट, मतलब क्या सर, टूट जाएंगे, हाँ जी, कोई यूज नहीं, टूट गया, डीजेनरेट कर गया। अच्छा, जब डीजेनरेट कर गया बेटा, तो होगा क्या, बचा हुआ दो हमारा क्या है, गैमेट्स, मेल गैमेट्स बेटा। अब ये दो मेल गैमेट्स कोई एक सिनर्जिड में, मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कर गया बेटा, डीजेनरेट कर गया, देख रहे हो ये क्या कर गया, ये क्या कर गया, बोलो, डीजेनरेट कर गया सर, हाँ, बहुत बढ़िया। फिर क्या बचा, दो मेल गैमेट्स हमारा बचा है ना, यहाँ पे दो जेनेरेटिव सेल का न्यूक्लियस बचा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। ये जो दो जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस बचा है, अब ये करेगा क्या, करेगा क्या बेटा, यहां पे आइदर आइदर वन ऑफ द सिनर्जिड में जाकर ओपन कर जाएगा। तो देखो हम लिख देंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे आपको ताकि आपको समझ में आए। पहला बात हम क्या लिख रहे हैं बेटा, सोचो, पहला बात हम क्या लिख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बिकम डीजेनरेट्स, क्या कर गए बताओ, डीजेनरेट्स कर गए सर, बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट हम क्या कह रहे हैं सर, कि जो दो हमारा जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस है, कितना, टू, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, टू जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, टू जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, इंटर कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, आइदर, आइदर, ध्यान से सुना मेरी बात को, आइदर वन ऑफ द, आइदर वन ऑफ द व्हाट, क्या बोलो, सिनर्जिड। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या बोला, जैसे ही बेटा ये हमारा क्या है, दिस वन इज व्हाट, ट्यूब न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा, बोलो, दिस वन इज ट्यूब न्यूक्लियस, बोलो सही है। जैसे ये बेटा ये ट्यूब न्यूक्लियस माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर किया, वैसे ही हमारा ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कर गया बेटा, बोलो, देखो क्या मैंने लिखा है, क्या लिखा है, डीजेनरेट्स कर गया सर, टूट गया। अच्छा, तो बीचला वाला दो हमारा ये बचा, ये देख पा रहे हो बेटा, ये देखो दो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, चेक करो, देखो यहाँ पे, हाँ सर, ये दो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस बेटा आइदर, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आइदर वन ऑफ द सिनर्जिड में जाके चाहे इसमें खुलेगा या फिर इसमें खुलेगा, ठीक, खुल गया, कहां पे,
तो सर आइदर वन ऑफ द सिनर्जी, हम इस सिनर्जी में लेकर चले आए। अब सुनना बेटा ध्यान से, हम क्या बात बोल रहे हैं, ठीक, सुनना बड़ा ध्यान से बेटा। अब क्या करेगा बेटा, ये वाला, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप। ये जाकर क्या करेंगे बेटा, एक फ्यूज होते हैं सब आपस में, और ये जाकर क्लोज हो जाएगा, ब्रेक करेगा वाल को, और सीधा ध्यान देना क्या बोल रहे हैं बेटा, एक हमारा ये यहां पे एग सेल के न्यूक्लियस के साथ चलाएगा, और ये एक जो है बेटा हमारा, ये जो एक है इसको कलर हम अलग से ले लें, ये वाला जो है बेटा, ये वाला ये आ जाएगा यहां पे, देख पा रहे हो। अब देखो मैं तीसरी बात क्या यहां पे कहना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि वन ऑफ द, ध्यान देना, वन ऑफ द, यहां पे देखो हम तीसरी बात क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द, इसका न्यूक्लियस बताओ, जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, वन ऑफ द जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस बेटा क्या कर गया है, बोलो, फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज कर गया बताओ, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। मेरी बात को समझो बेटा, एक जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जाकर हमारा फ्यूज कर गया है किसके साथ बेटा, देखो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, तो जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड क्या, सोचो लगाओ दिमाग, क्या बोलेंगे, कॉल्ड सिंगैमी। क्या बोलेंगे, कॉल्ड सिंगैमी बेटा, यानी फर्टिलाइजेशन। और क्या बनाएगा बेटा बताओ, फॉर्म्ड जाइगोट, फॉर्म्ड क्या बनाएगा बेटा, जाइगोट बनाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या बना देगा, जाइगोट, ठीक। यानी सर एक हमारा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जाकर किसके साथ, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज कर गया है, बहुत बढ़िया। अब बेटा नेक्स्ट जो बात यहां पे है जो कि शानदार है, नहीं जानदार है, देखो क्या, एक जो बचा हुआ था ये हमारा जाकर किसके साथ बेटा फ्यूज कर गया, दो पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां पे हमारे टू क्या थे बेटा, पोलर न्यूक्लियाई था, फ्यूज कर गया किसके साथ, किसके साथ बोलो, एक हमारा, ये जो देख रहे हो बेटा एक ये वाला, एक हमारा किसके साथ सर, जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस के साथ। तो दो पोलर न्यूक्लियाई एक हमारा जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के साथ जाकर मिलता है बेटा, और कितना बन गया, ये 3n बन गया, और बनकर क्या कहलाया बेटा, 2 1 और 1 3n हो गया ना, क्या कहलाया, ये पेन कहलाया। क्या कहलाया, पेन। सर पेन क्या है, व्हाट इज पेन, दर्द वाला, नहीं भाई, लिखने वाला नहीं भाई, इस पेन का फुल फॉर्म हुआ बेटा क्या, पेन का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म क्या, बोलो, न्यूक्लियस बेटा, ठीक। अब ये 2pn यानी दो पोलर न्यूक्लियाई, ये वाला देखो बेटा, ये दो पोलर न्यूक्लियाई एक हमारा जेनेटिक सेल के न्यूक्लियस के साथ मिलकर 3n बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस। और ये बेटा किसमें बना है, ये सेंट्रल सेल के अंदर बना है, इसलिए बेटा इस सेल को क्या कहेंगे हम लोग, पीईसी कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। अब बात आती है कि सर कहां पे हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और कहां पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ बेटा। तो ध्यान से समझना बेटा, यहां पे आप जो देख रहे हो जो पेन मिला है, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, इंडोस्पर्म। इसे क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म, यानी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। बात सही है ना, हाँ सर। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कब, ट्रिपल फ्यूजन तब बेटा जब दो पोलर न्यूक्लियाई एक जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के साथ जाकर मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे देखो ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। और सर डबल फर्टिलाइजेशन कब होगा सर, डबल फर्टिलाइजेशन तब बेटा जब हमारा यहां पे देखो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, नंबर एक, और दूसरा बेटा हमारा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। मेरी बात को सुनो, एक हमारा क्या जाइगोट का और दूसरा हमारा क्या इंडोस्पर्म का, तो दो बार फ्यूजन हुआ है बेटा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हाँ डबल फर्टिलाइजेशन रखा गया।
तो ट्रिपल फ्यूजन कब? जब हमारा दो पोलर न्यूक्लियाई एक जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर गया, तब ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जिस सेल के अंदर हुआ उस सेल का क्या नाम हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, माय डियर। फिर इसके बाद क्या देख रहे हैं सर? इसके बाद क्या देख रहे हैं सर? इसके बाद तो बड़ा आसान है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, है कि नहीं? एक बार सर सिंगामी, ये देखो ना बेटा, ये हुआ कि नहीं? दिस वन इज व्हाट? सिंगामी। देखो कलर चेंज कर दे भाई। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज व्हाट? सिंगामी बेटा, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन बेटा। बोलो हाँ या ना? एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे? सर आसान तो है। जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन यहां पर क्या आपने किया है कि एक हमारा एग सेल का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया है बेटा, इसके साथ एक हमारा जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के साथ, जो बन गया है क्या? बन गया है क्या? बोलो, जाइगोट बेटा। क्या बन गया है? जाइगोट बन गया है, जिसे हम सिंगामी भी, इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में इसको हम लोग सिंगामी बोलते हैं डियर। करेक्ट? समझ में आई बात? क्लियर हो गई? पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो एक बार जल्दी से बेटा आप बता दो हमें यस और नो में। सर क्यों नहीं होगा? इतना आसान, सारा बात आप एक एक चीज, एक एक बात एकदम बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है और आपने बता दिया बेटा। क्या है ना, एकदम क्वालिटी बेस, एक एक चीज मैंने आपको यहां से क्लियर किया। इन सारी चीजों को बेटा आप जाकर क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे तब जाकर क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन वो क्या है? डिटो 1 by 1, है ना? इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लासेस में बेटा जो हम लोग बात करेंगे वो किसका करेंगे मालूम? हम लोग बात करेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात हम लोग करेंगे किस क्लास में बेटा? नेक्स्ट क्लास। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बेटा, गुड नाइट। वीडियो को खूब जमकर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और बिंदास रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो। मैं तो बोलता हूं बेटा 8 घंटा खूब पढ़ो, 8 घंटा मस्ती करो और 8 घंटा सो जाओ बेटा। आपकी लाइफ ऐसे ही बिंदास और फर्स्ट क्लास और झकास बनी रहेगी डियर। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी। जय हिंद दोस्तों।